क्या आप जानते हैं नवरात्रि की असली कहानी केवल दैवीय शक्ति की नहीं, महिषासुर जैसे दैत्य की उत्पत्ति और त्रासदी की कहानी है। आज से लगभग लाखों वर्ष पहले सतयुग में पाताल लोक में दो असुर भाई रहते थे, रंभ और करंभ। संतानहीन की पीड़ा ने उसे देवताओं की तपस्या की ओर मोड़ दिया। यही वो समय था जब देवताओं ने तय किया कि एक नया महायुद्ध होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं करंभ के मौत के पीछे कौन था? एक देवता या छल? यही था इंद्रदेव का हस्तक्षेप। रंभ ने वरदान मांगा, मुझे ऐसा संतान चाहिए जो इंद्रदेव को परास्त कर सके और तीनों लोकों में राज करे। और इस संतान के लिए जो मादा उसे प्रेम करेगी वही उसे जन्म देगी। रंभ की मृत्यु, महिषी की सुरक्षा और यक्षों की बहादुरी, यही महिषासुर के पहले कदम की कहानी थी। महिषासुर का जन्म महात्रासदी से हुआ और उसके कदमों की गूंज तीनों लोकों में सुनाई देने वाली थी। अब यह महायुद्ध केवल धरती तक ही सीमित नहीं था, बल्कि स्वर्ग लोक पाताल लोक तक फैलने वाला था। जब धरती, स्वर्ग और पाताल लोक तक असुरों का आतंक फैल गया, तब सृष्टि को एक ही शक्ति की आवश्यकता थी, महाशक्ति देवी दुर्गा की। महिषासुर ने इंद्रदेव को हराकर स्वर्ग लोक को अपने कब्जे में कर लिया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं का पराक्रम उसके आगे असफल रहा। लेकिन क्या कोई भी शक्ति महिषासुर को रोक सकती थी? हाँ, त्रिदेव और सभी देवताओं ने महिषासुर को रोकने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन एक समस्या थी, कोई भी पुरुष या साधारण देवी महिषासुर को मारने के योग्य नहीं था। सृष्टि को चाहिए थी एक ऐसी शक्ति जो सभी देवताओं की शक्ति को समेट सके। ब्रह्मदेव ने कहा, केवल पार्वती ही सभी शक्तियों का सही इस्तेमाल कर सकती हैं। और फिर सभी देवताओं ने अपनी दिव्य शक्तियां उन्हें प्रदान की। अब महिषासुर के सामने खड़ी थी महाशक्ति देवी दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर ने देवी दुर्गा को चुनौती दी, लेकिन देवी दुर्गा ने अपने तलवार, सुदर्शन चक्र और दिव्य शक्तियों से लाखों असुरों का संहार किया। महिषासुर ने स्त्रियों को कमजोर समझा, लेकिन माता दुर्गा ने उसे उसकी सबसे बड़ी भूल का उसे सबक सिखाया। ये महायुद्ध लगातार 9 दिनों तक चला। महिषासुर की शक्ति जितनी बड़ी थी, उतनी ही माँ दुर्गा की रणनीति और साहस अपरंपार। हर दिन का संघर्ष, हर वार ब्रह्मांड की आंखों के सामने एक महायुद्ध बन गया। क्या आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो दिन कब आया जब महिषासुर की सत्ता समाप्त हुई और नवरात्रि की शुरुआत हुई? अब वो समय आ गया था जब ब्रह्मांड को बचाने के लिए सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। देवी दुर्गा बनाम महिषासुर। महिषासुर ने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल में आतंक मचा रखा था, लेकिन अब उसके सामने खड़ी थी देवी महादुर्गा। लेकिन क्या महिषासुर की शक्ति माँ दुर्गा के क्रोध और साहस के सामने टिक पाएगी? देवी दुर्गा ने अपनी तलवार और सुदर्शन चक्र से असुरों का संहार किया। महिषासुर की सेना जो कभी अजय थी, उसकी एक झलक से कांप उठी। लेकिन महिषासुर की वास्तविक परीक्षा अब होने वाली थी। अकेले खुद महिषासुर का सामना करना। महिषासुर ने कई छल और रूप बदलकर देवी दुर्गा को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन माता दुर्गा के शक्ति और साहस के सामने हर चाल नाकाम रही। 9 दिन तक चला ये महायुद्ध। हर दिन ब्रह्मांड के सभी जीव इस युद्ध को निहारते रहे। अंततः 9वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर को परास्त किया। असुरों का आतंक समाप्त हुआ और ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई। महिषासुर की हार ने साबित कर दिया कि शक्ति न केवल शारीरिक होती है, बल्कि धर्म और साहस में भी होती है। यही वो कारण है कि नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के सम्मान और उनके बलशाली अस्तित्व को याद करने के लिए मनाया जाता है। और 10वें दिन विजयदशमी सृष्टि में धर्म की जीत और अधर्म की हार का प्रतीक बन गया। इस नवरात्रि जब आप देवी दुर्गा की पूजा करें तो याद रखिए, ये केवल भक्ति का पर्व नहीं, बल्कि साहस, शक्ति और धर्म की कहानी है। जय माता दी।